हेलो बच्चों आज बात करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की। कई बच्चे बड़ा डिमांड कर रहे थे कि सर सिलेबस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आप बता दें, क्योंकि क्लास 12 के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए मैंने ये बनाया था। तो आज चलिए बात करते हैं कि आपके 2021 में सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्या सिलेबस है, घटने के बाद लेटेस्ट अपडेटेड, और साथ में किन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने लिखा इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़ना, क्योंकि आपको अगर सिलेबस के बारे में सही जानकारी नहीं होगी, वो चीज़ें पढ़ लें जो एग्जामिनेशन में आनी ही नहीं है, तो पूरी मेहनत आपकी रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाएगी, वेस्ट चली जाएगी, जो कि नहीं करना चाहिए हमको। हमें तो स्मार्ट स्टडीज करनी है, जो पढ़ें ऐसा पढ़ें कि रिजल्ट लेके आए। इससे ज़्यादा मत पढ़ना। 10th मैथमेटिक्स की बात है, सिलेबस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सीबीएसई बोर्ड 2021 की हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए तुरंत बात शुरू करते हैं। आपको मालूम होगा सर बेटा बच्चों कि ये वेटेज है 2021 का एग्जामिनेशंस का, कितने नंबर की क्या कहानी आ रही है। क्लास 10 2021 की मैं बात कर रहा हूं, बोर्ड एग्जामिनेशंस की। नंबर सिस्टम आ रहा है 6 नंबर का। आपको मालूम हो गया केवल एक चैप्टर आपको इसमें तैयार करना है, पहला वाला। ओनली 1 चैप्टर इज देयर। आसानी से पढ़िए और 6 नंबर बिल्कुल लेके जाइए। एलजेब्रा की बात करते हैं तो एलजेब्रा में आपको मोटे तौर पे 4 चैप्टर पढ़ने पड़ जाते हैं। चैप्टर 2, 3, 4, 5, तो 4 चैप्टर्स की स्टडी आप करते हैं इसमें, और आपको 20 नंबर का सवाल है, इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स, जहां पर आप पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशंस पढ़ते हैं, 2 वेरिएबल्स पढ़ते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं, और 2 वेरिएबल्स पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं। तो ये एलजेब्रा में चला जाएगा। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में केवल एक चैप्टर है, आसानी से आप कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं, 6 नंबर इसके बन जाते हैं। फिर आ जाती है अपनी ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में आपके 3 चैप्टर्स आपको करने होते हैं। तो 3 चैप्टर आप करते हैं सर्किल में। एक तो रहता है सर्किल, ज्योमेट्री में सर्किल, ट्रायंगल्स और कंस्ट्रक्शन। ये 3 चैप्टर से आपको बन जाएंगे कितने, 15 मार्क्स। फिर आगे बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। 2 चैप्टर करने पड़ते हैं, एक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और आपको 12 नंबर देके जाता है। ये इंपॉर्टेंट भी है, जो बच्चे मैथ से पढ़ेंगे आगे ट्रिग्नोमेट्री करते ही रहेंगे। मेंसुरेशन जिसमें एरिया वॉल्यूम आप निकालते हैं, वो भी आपको 10 नंबर का कंट्रीब्यूट करके जाता है। इसमें 2 चैप्टर की स्टडी करते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालना। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको 11 नंबर मिलते हैं। थोड़ा सा भी कायदे से पढ़ लेंगे तो 11 नंबर आपके ही हैं बच्चों, जिसमें स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 2 चीजें पढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बैलेंस्ड है ये, और एक पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ भी गलत होने के लिए इसमें नहीं है। और ऊपर से रिडक्शन देखते हैं क्या क्या रिडक्शन रहा है सिलेबस में। तो चलते हैं पहले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 1, 6 नंबर का नंबर सिस्टम आएगा बच्चों। आपको नंबर देने के लिए बताया है इन्होंने। एक्सरसाइज 1.1 हट चुकी है सिलेबस से। और टॉपिक की बात करें हम लोग तो आउट ऑफ सिलेबस किया है, क्लिट्स डिवीजन लेमा नहीं आएगी। तो जो टॉपिक आपका एग्जामिनेशन में नहीं आ रहा है उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, नॉलेज के लिए फिर कभी पढ़ लीजिएगा, अभी मत पढ़िए। तो ये चैप्टर नंबर 6 पहला वाला जो है 6 मार्क्स का, इसमें देखिए ये बहुत प्रूफ्स ऑफ इररेशनैलिटी जो है √2 √3 5 की, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है, इसको आप बिल्कुल कर लीजिए। और रैशनलाइजिंग द फैक्टर या डिनोमिनेटर वाला सवाल बड़ा आता है, ये भी आप कर लीजिएगा। नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा इसमें से। और इक्लिप्स डिवीजन लेमा आपको नहीं करनी, जो आउट ऑफ कोर्स है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, जो कि पॉलिनोमियल्स है। ये एलजेब्रा के अंदर जो 4 चैप्टर्स हैं उनमें से पहला चैप्टर है, और जो आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है वो स्टेटमेंट्स एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम्स फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट्स। मेजर पार्ट हटा दिया है, बहुत सरल सा पार्ट इसके अंदर आपके पास है, बिल्कुल आसानी से इसको आप कर सकते हैं। रही एक्सरसाइज की बात एनसीईआरटी के हिसाब से, तो एक्सरसाइज 2.3 आपकी सिलेबस से हट गई है, इसको अभी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नॉलेज के लिए कभी भी कर लीजिए, अभी नहीं। अभी टारगेट कीजिए बोर्ड एग्जामिनेशंस को। तो 2, 3, 4, 5 चैप्टर में पहला चैप्टर पॉलिनोमियल। उसके आगे की बात करते हैं बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। और इसमें जो चीजें हटी है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हट गया है। बिल्कुल देखिए, इक्वेशन को सॉल्व करना आता है। यहां पर इक्वेशन को सॉल्व करने में एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके कोर्स में है, कुछ ना कुछ आना ही है इसमें से इक्वेशंस को सॉल्व करने में। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए दोनों ही सब्स्टिट्यूशन और
एलिमिनेशन बहुत ही आसान है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के तौर पे आपको जरूर तैयार कर लेना चाहिए। कंसिस्टेंसी वाला पार्ट भी कर लीजिए, बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। थोड़ा पढ़िए, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, काम हो जाएगा आपका। रही एनसीईआरटी किताब से बात, तो एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 और 3 आउट ऑफ सिलेबस है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो पूरा हटा ही हटा है। और बात करते हैं हम लोग तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए, सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी जो इक्वेशंस सिचुएशनल थी, यानी स्टेटमेंट वाली, जिसको कई बच्चे ऐसा फील करते थे कि जो सवाल लिखा है उसको पढ़ के समझ के इक्वेशन फॉर्म नहीं पा रहे हैं, वो टिपिकल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, अब आसान वाली आएंगी। स्टेटमेंट की कम से कम या नहीं आएंगी, आप बताइए। साथ में इक्वेशन जो रिड्यूसिबल हो जाते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, वो नहीं आएंगे, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक बनी रहेगी आपकी और आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। एनसीईआरटी सिलेबस की बात करें तो किताब की कौन कौन सी चीजें हटी हैं, तो देखिए एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.2 का नोट कर लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2, 3, 4, 5, 6 एक्सरसाइज नंबर 4.3 का 1, 4 से 11 और एक्सरसाइज 4.4 का 3, 4, 5। ये एक्सरसाइज में अब नहीं है, सिलेबस में नहीं है 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। रही बात इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और सरल है, तो इसे आप जरूर कर लीजिएगा। कोफिशिएंट्स वगैरह की बात की जाती है इसमें और ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, रिलेशनशिप बिटवीन जो उसके डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स हैं, इस पे एक सवाल आएगा ही, ऐसा मान के जरूर चलें। यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी जिसे आप b² - 4ac बोलते थे, अगर आपको याद होगा, जिसे आप कैपिटल D से या कई लोग डेल्टा से दिखाते हैं, तो इसके नेचर की कैलकुलेशन, नेचर के बारे में अंडरस्टैंडिंग, स्टडी, ये आएगी जरूर। बड़ा आसान होता है, बहुत आसान है भाई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी अलजेब्रा का पार्ट है, क्योंकि 4 चैप्टर अलजेब्रा में आपको प्रिपेयर करने हैं टोटल। आउट ऑफ सिलेबस क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ n टर्म्स। डेली लाइफ प्रॉब्लम जो आती थी स्टेटमेंट में, जिसे आपको समझ बूझ के अप्लाई करना होता था, वो नहीं आएंगी। सरल हो गया चैप्टर बहुत। आउट ऑफ सिलेबस में जो एक्सरसाइज है 5.3 क्वेश्चन 15 से 20 और एक्सरसाइज 5.4, ये दोनों की दोनों सिलेबस से बाहर है, इनको अभी करने की आवश्यकता नहीं है, नॉलेज के लिए कभी भी की जा सकती है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 में, ट्रायंगल्स में काफी कुछ ट्रायंगल के अंदर है और जो चीजें बाहर निकल गई हैं, क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर चैप्टर 6, 10, 11 यानी ट्रायंगल्स, सर्कल्स और कंस्ट्रक्शन, ये 3 चीजें आएंगी। एनसीईआरटी बुक के हिसाब से एक्सरसाइज 6.4, 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 17 नहीं आएगा, हटा दीजिए इसको। और क्या नहीं आएगा, प्रूफ ऑफ थ्योरम है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, ये नहीं आएंगी। जो नहीं आएगा ध्यान से नोट कर लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, वो नहीं करना अभी, क्योंकि हम लोग को स्मार्ट स्टडी करनी है, वही पढ़ना जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, and if the square of one side is equal to the sum of their 2 sides, the angle opposite to the first side is a right angle। तो ये इस तरह की बात आपसे ट्रायंगल भी नहीं पूछी जाएगी, बाकी पोर्शन आएगा। बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर की है। 6 नंबर साहब आपके ही हैं, अगर आप चाहते हैं, कुछ ज्यादा इसके अंदर नहीं है, वेरी वेरी इजी, आप इसको पढ़ लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा सिलेबस से बाहर है 2021 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। आउट ऑफ सिलेबस में एक्सरसाइज 7.3 आउट ऑफ सिलेबस हो चुकी है, तो ये आप समझ रहे होंगे। इसके बाद बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, 12 नंबर का है। ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन और साथ में एप्लीकेशन, ये दोनों पार्ट आप तैयार कर लीजिए, आपके 12 नंबर पक्के। आउट ऑफ सिलेबस में जो मोटिव एंड रेशियो 0 डिग्री और 90 डिग्री का प्रूफ नहीं आएगा, ऐसा समझ लीजिए आप। 0 डिग्री 90 डिग्री का प्रूफ नहीं आएगा, बाकी सारा कोर्स में है ट्रिग्नोमेट्री में। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, चैप्टर नंबर 9, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। आप जानते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या बोलते हैं, एक एंगल ए और बी कंप्लीमेंट्री कहलाते हैं जब दोनों का सम 90 डिग्री होता है, यानी एक एंगल अगर ए है तो दूसरा होना चाहिए 90 - a, तो वो एंगल्स कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। और ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस में नहीं पूछे जाएंगे। बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की, जो कि ज्योमेट्री का पार्ट है सर्किल। इसमें सब आपको प्रूफ पढ़ लेना है, कुछ भी हटा नहीं है कोर्स से।
आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल्स, ये अब नहीं आएगा। और एक्सरसाइज 11.1 आउट ऑफ कोर्स हो गई, ये बहुत ही आसान है, आसानी से इसको कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के बाद एरिया रिलेटेड टू सर्किल की बात करेंगे। तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल में प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल्स ऑफ 120 डिग्री, ये आउट ऑफ सिलेबस है। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 7 सिलेबस में नहीं है, बाकी चीजें पूछी जाएंगी एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में। आगे बात करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जहां पे फ्रस्टम ऑफ द कोन को हम लोगों ने मतलब गवर्नमेंट ने सीबीएसई ने आउट ऑफ सिलेबस कर दिया। तो फ्रस्टम आप समझते थे, जैसे हैप्पी बर्थडे वाली कैप होती है, उसको आप बेस के पैरेलल कट कर दीजिए तो आपने घर के अंदर देखा होगा बकेट, बाल्टी, उस नमा का शेप मिल जाएगा। ये मैंने पलट दिया है, इस तरह का शेप मिल जाएगा, नीचे वाला ये शेप, और इसे ही आप बोलते थे फ्रस्टम। ऊपर वाला छोटा कोन, नीचे वाला फ्रस्टम। ये फ्रस्टम आप कोर्स में नहीं है, इसको नहीं पढ़िएगा, कुछ भी नहीं, इससे लेना देना है ही नहीं, पूरा टॉपिक हट गया। और ये सरफेस एरिया वॉल्यूम इसकी वजह से काफी सरल हो गया या छोटा हो गया। भाई फ्रस्टम हट गया, नई चीज थी, आते थे क्वेश्चंस, हट गया, आसानी से तैयार कीजिए। बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 की, स्टैट्स की। तो स्टैट्स में आपका स्टेप डिवीजन मेथड और फाइंडिंग द मीन एंड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ओजीव्स जो आप पढ़ते थे वो ओजीव्स क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ नहीं है। ये काफी सरल हो गया, बहुत बच्चों को ओजीव बनाने में बड़ी तकलीफ होती थी, तो ये हट गया और स्टेप डिवीजन मेथड भी हट गया। तो चैप्टर को काफी लाइट वेट कर दिया गया है। और आप एक्सरसाइज के फॉर्म में देखें तो एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन 469, एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टेप डिवीजन आउट ऑफ कोर्स है बेटा। बात करते हैं आखिरी चैप्टर की प्रोबेबिलिटी की। बिल्कुल आसान चैप्टर, मक्खन अमूल बटर, और इससे कुछ हटा नहीं है। और वैसे भी ये चैप्टर आपको नंबर दे के ही जाएगा। स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। डाइस या डाइस, डाई लिखते हैं ना पासों को, जो लूडो वाले पासे होते हैं, आपने देखा होगा। अगर एक पासा है 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है इसके अंदर, तो आप लिखते हैं डाई। और बहुत सारे पासे अगर होते हैं प्लूरल फॉर्म तो लिखते हैं डाइस। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और कभी कभी ताश के पत्तों पे भी पूछे जाते हैं। तो ये ताश के पत्तों पे भी पूछे गए क्वेश्चंस को भी तैयार कर लीजिएगा और बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। स्टेटमेंट सॉल्व करते वक्त जरूर लिखिएगा, मैं आगे भी गाइडेंस देता रहूंगा आपको। ऐसा ना हो कई बच्चे सीधे लिख देते हैं भाई प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 6/15 आंसर। अब यहां टीचर कैसे जाने कि ये कहां से आया है, और नंबर आपके कट जाते हैं। तो थोड़ा स्टेटमेंट लिखना जरूरी है इन क्वेश्चंस में, स्टेटमेंट्स, जिससे कि आप समझ पाए कि कहानी क्या है और उसके बाद काम सॉल्व हो जाएगा। तो ये 2021 का मैथमेटिक्स का था। साइंस का अरविंद एकेडमी चैनल पे हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये चैनल जो आप देख रहे हैं वो अरविंद एकेडमी क्लास 10th है, डेडिकेटेड क्लास 10th के लिए। यहाँ पर 10th क्लास के लिए फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं। आप पढ़िए, अपनी चैलेंजेस, परेशानियों को शेयर कीजिए। वी विल गाइड यू, वी आर हियर टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। और बताते रहिए किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, हम आपकी मदद करेंगे। बाय बेटा, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।